हेलो, जय माता की, जय हिंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान साक्षात परमेश्वर से धरती पर, उससे पहले उन्होंने राम का अवतार लिया था, उसके बाद कृष्ण का अवतार लिया। दोनों बातों में एक ही चीज़ है कि सब्र के घर बेर खाए थे प्रभु राम ने। दूसरे अवतार में विदुर के घर भी साग खाया था। ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भगवत कथा पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, सब में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, ऊंच नीच का कहीं भी कुछ जिगर नहीं है, इंसानियत का जिगर है। जो इंसान होकर इंसानियत का फर्ज नहीं निभाता है वो शैतान के बराबर होता है। इसीलिए शैतानों का वध करने के लिए, अधर्मियों का वध करने के लिए हैरी ने ये रूप धारण किया था। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। अगर आदमी अच्छा कर्म करता है तो अच्छा ही मिलता है, जैसा वह कर्म करता है वैसे मिलता है। सगे संबंधी सब अपने होते हैं अगर अच्छे हैं तो, अगर वह अधर्मी हो जाते हैं, तिरस्कार करने लग जाते हैं, तो वह इंसान के रूप में शैतान होते हैं। इसलिए अपने भक्तों को, इंसान को, सत्य पुरुष को बचाने के लिए कृष्ण भगवान आ जाते हैं। कलयुग में जो है कृष्ण और काली माता का बहुत ही प्रचार है। साक्षात फल देने वाले हैं ये। हनुमान जी होगी, कृष्ण भगवान होगी, काली माता होगी। अगर नर का रूप धारण किया है भगवानों ने तो उनके साथ नारायणी भी थी। चाहे सीता माता बोलो, चाहे राधा रानी बोलो, रूप अलग अलग हैं लेकिन शक्ति तो एक ही है। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे इंसान, तू कर्म कर, आगे पीछे मैं ही चलता हूँ, मैं सब देखता हूँ, मैं उसी हिसाब से तुम्हें दंड देता हूँ जिस हिसाब से तुम चलते हो। मेरी नज़र से कोई नहीं बच पाया। जो आदमी अगर अच्छा सत्संग का होगा, अच्छा कर्म होगा, अच्छा विचारों का होगा, तो उसको इंसान भी अच्छे ही मिलते हैं। जो आदमी गंदा होगा उसके साथ गंदे ही मिलते हैं। इसीलिए सत्य को जानो, मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ, असत्य और दिखावा से बहुत दूर रहो, सत्य के राह पर चलो। अगर साइंस आगे पहुँच गया है, अच्छी बात है, विकास हो रहा है, दुनिया अच्छी बात है, लेकिन उनको जन्म देने वाला, उनके प्राण निकालने वाले, प्राण देने वाले कौन है? भगवान ही तो हैं। उनके मन को, भाव को चेंज करने वाले कौन है? भगवती तो है। भगवती मन के भाव को चेंज कर देती है, माँ है वो। इसलिए औरतों की इज्जत करने के लिए कहा गया है, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती है वह घर शमशान बन जाता है, वह घर में कभी प्रोग्रेस होती ही नहीं है, अशांति फैल जाती है। इसलिए औरत की इज्जत करना, सम्मान करना सीखो। घर में जो अगर औरत है तो उसकी इज्जत करना सीखो। मानी माँ ये समझ लो कि हरि जो है हमें देख रहे हैं, अपने मन से एहसास करो। जब भी अगर अकेले होते हो या बेचैन होते हो, या हम भी, आप भी, कोई भी हरि को उसमें याद करता है, उसमें भगवानों को याद क्यों करते हैं? क्यों? वहीं पालनहार है, वहीं अच्छे दोस्त हैं, वहीं अच्छे रिश्तेदार हैं। बस हम तो नाटक करने के लिए आए हैं। कोई राम का पाठ खेल के चला जाएगा, कोई रावण का पाठ खेल के चला जाएगा। जाना तो वही है सबको। पुराना पत्ता झड़ते जाता है, नया पत्ता आते जाता है। इसलिए जो आदमी अगर जानकार है या बुजुर्ग हो गए या उनको पता है तो वो समझाता है। समझने वाले समझ जाते हैं, न समझने वाले बिल्कुल नहीं समझते हैं। इसलिए जो आदमी माँ बाप की इज्जत करता है, भाई बहनों का सम्मान करता है, अपने औरत को गाइडलाइन की तरफ यूज करता है, तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटती है।
मैंने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, मैं हर ग्रंथों का समय निकाल के मैं आप लोगों को कह रही हूँ। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, सब में एक ही चीज़ लिखा हुआ है। इसलिए मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ, सत्य के रास्ते पर चलो, अपने कर्म पर विश्वास करो, अच्छा करोगे अच्छा ही होगा, ये मान के चलो। अगर कहीं गलती करते हो या गलत काम करते हो, ये मत सोचना कि कोई नहीं देख रहा है। देखने वाला सब देखता है, उसकी नज़र से कोई नहीं बच पाया। जय हिंद, जय माता की।